ये तुम उसी इंसिडेंट की बात करी हो जिस पे तुम और फरवा गए थे उसकी कवरेज के लिए? हम वहाँ विक्टिम के घर गए थे इस इंसिडेंट की कवरेज करने के लिए, और वहीं पे मैंने उसे पहली बार देखा था। उसे याद नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर अगले ही दिन मैंने उसे एक टॉक शो पे फीमेल हरासमेंट के इशू पे बात करते हुए देखा था। नहीं, इसका मतलब है तुम्हें गलतफहमी हो रही है, क्योंकि तुम अभी नगीन को अच्छी तरह जानती नहीं हो ना। नगीन बहुत मासूम सी, बहुत खामोश सी है, बहुत रिजर्व्ड रहती है। वो तो किसी के मामले में मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। एक मिनट, तो नगीन बताइएगा कि आप ये वीडियो देखो, जॉब करती हैं? देखो, सच है कि खुद यकीन आ जाए। आपकी आंखों के सामने मतलब क्या देखा आपने? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाद को। अक्सर उसका पीछा भी करता था। तो फिर तो तुम ये भी नहीं जानते होगे कि वो बस होस्टेस की जॉब करती थी। क्या किया तुमने? नगीन की जॉब के बारे में बताने की क्या जरूरत थी हारून को? सर, मैंने एकदम से हारून को देखा था, मैं हैरान रह गई, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखा दी। कौन सी वीडियो दिखा? सर, नगीन एक टॉक शो में गई थी, वहाँ उसने फीमेल हरासमेंट के बारे में बात की थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई, लेकिन हारून की नज़र से नहीं गुजरी, इसीलिए मैंने उसे वो वीडियो दिखाई। यहाँ तुम्हें जिस मकसद के लिए बुलाया गया सिर्फ उस पर ध्यान दो। तुम्हें मैंने जॉब पे इसलिए रखा था कि तुम हारून की पहली मोहब्बत थी। मुझे लगा तुम उसको आसानी से कायल कर लोगी, लेकिन तुम भी नाकाम हो गई। नगीन को हारून की जिंदगी से निकालना इतना आसान नहीं। इसी वजह से मैंने हारून को नगीन के माजी के बारे में बताया था, ताकि वो उससे बदगुमान हो सके। लेकिन हारून को नगीन की जॉब के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो तो हैरान रह गया। मगर मुझे पूरा यकीन है सर, इस बात को लेके इन दोनों के बीच में तनाव जरूर पैदा हो। एक मिनट, तुम नगीन के माजी के बारे में क्या जानती? वही जो मैंने आपको बताया सर। एक बात पूछूं मैं आपसे सर, आप नगीन को कब से और कैसे जानते हैं? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए आप बुलाया है उस पर ध्यान दो। तुम्हारा काम हारून को उसकी बीवी से दूर करना है, और इसी काम के लिए मैंने तुम्हें लाहौर से यहां बुलाया है। वरना तुम जैसे रिपोर्टर्स की मेरे पास कमी नहीं थी। मैं तुम्हारी सैलरी के साथ तुम्हें इस चीज का अलग से मुआवजा दे रहा हूं। आई एम सो सॉरी सर, मैं अब वही करूंगी जो आप चाहते हैं। यू मे गो नाउ। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। यू मे गो नाउ। इतने अमीर और हैंडसम मर्द को भला खूबसूरत लड़कियों की क्या कमी होगी? फिर नगीन ही क्यों? कहीं माजी में इन दोनों का? नहीं, नगीन जैसी मामूली बस होस्टेस के साथ सुल्तान दुरानी जैसे शख्स का क्या ताल्लुक? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार कैसे हुआ? हारून के घर पर ही पहली बार देखा होगा उसने उसको। हाँ, यही हुआ होगा।
आ गए। देर लगा दी बहुत। मैं पानी लेकर आती हूँ। रुको। कुछ पूछना था मुझे तुमसे। जी कहें। बस होस्टेस की जॉब करती थी। तो उसने आपको सब कुछ बता दिया? जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। क्या तुम एक पास होस्टेस थी? हाँ थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जरूरी नहीं समझा। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुमने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा? आप ही ने मुझसे कहा था ना शादी से पहले कि आप कुछ नहीं जानना चाहते मेरे मासी के बारे में। बताना चाहा था मैंने आपको, लेकिन आपने मुझे मना कर दिया था। मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं क्या करती थी क्या नहीं, सब कुछ आपने मना कर दिया कि नहीं जानना चाहते। आपको कोई सरोकार नहीं मेरे माजी से। हाँ, लेकिन मेरा माजी तो मैंने तुम्हारे सामने खोल के रख दिया था ना। और अगर कोई ऐसी बात थी जो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी तो क्यों नहीं बताई? हारून, बस होस्टेस की नौकरी में क्या गलत बात है? पता नहीं कितनी लड़कियां घरों से निकलती हैं चूल्हा जलाने के लिए, इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने ये नहीं कहा। तुम जानबूझ के ये बात इस तरफ मोड़ रही हो। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुम्हारे जॉब करने पे एतराज है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं एक ब्रॉड माइंडेड इंसान। मुझे इस बात को छुपाने पर एतराज है। क्यों झूठ बोला मुझसे? मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ एक बात छुपाई। ये झूठ है। तुमने मुझे अंधेरे में रखा। तुम जानती हो तुम्हारी इस बात छुपाने से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जो बात मुझे अपनी बीवी के मुंह से पता चलनी चाहिए थी वो मुझे किसी और से पता चली। हमारे हालात खराब थे, कोई और जॉब मिल नहीं रही थी, इसलिए बस होस्टेस की नौकरी करनी पड़ी। हाँ, लेकिन इसमें मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने तुम्हारी खातिर सब कुछ किया। तुम्हें क्या लगता था तुम अगर मुझे ये बात बताती तो मैं तुमसे शादी ना करता? बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मां से झगड़ा मोल लिया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। अभी पता नहीं और तुमने कितने झूठ बोले हैं मुझसे, क्या क्या छुपाया होगा। ये सब तो आपको रमशा ने कहा है। ऐसी बातें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। अगर रमशा मुझे ना भी बताती तो कोई और बता देता। मैंने कहा था ना, इस लड़की के बारे में अच्छी तरीके से छानबीन करवा लो। ये कौन है, कहाँ की है, माँ बाप कौन है, किसी भाग के तो नहीं आई। लेकिन तुमने मेरी एक बात ना सुनी। तुम्हारे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। अम्मी जी आप अंदर जाइए, मैं बात कर रहा हूं। क्यों जाऊं? ये मेरा घर है और यहाँ पे होने वाली हर बात का मुझे इल्म होना चाहिए। पूछा तुमने इससे कुछ? बताया इसने कि ये कौन है, कहाँ से आई है, माँ बाप कौन है इसके? अम्मी जी मैंने आपसे कहा ना मैं बात कर रहा हूँ, आप जाइए। सुनो, तुम बस में खाना देती थी लोगों को, वेटर थी? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, आप अंदर जाइए। नहीं जाऊंगी। आप लोग मिलकर मुझे पागल कर देंगे। मैं ही चला जाता हूं यहां से। छी, नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। जब बस चले ना तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से बाहर फेंकूं अभी। छुपाया तुमने अपना माजी मुझसे? मुझे तुम्हारी
अगर सच्चाई ना पता चलती तो क्या तब भी तुम मुझे सच ना बताती? एक मौका तो दे मुझे सफाई देने का हारून। हे यहाँ पे हमारा रिश्ता खतरनाक मोड़ तक आ चुका है। हारून से कुछ भी छुपाना मेरे लिए अब नामुमकिन है। अगर वो बस की जॉब पर इतना रिएक्ट कर सकता है तो अगर उसे सुल्तान के बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं अगवा। सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें मना किया था हारून को सच्चाई बताने से। मैं तुम्हारी मुजरिम हूं। अब इस मसले का हल भी मैं ही करूंगी। मैं इसी हफ्ते तुम्हारे पास आ रही हूँ हारून से इस मसले पे तफसीली बात करने के लिए। अब वक्त आ गया है कि हारून को सुल्तान के बारे में सब सच बता दिया जाए। नहीं आपी, हारून इस वक्त बहुत गुस्से में है और मेरी भी हालत ऐसी नहीं कि मैं इतने बड़े तूफान का सामना कर सकूं। मैं टूट चुकी हूँ आपी, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। हारून मेरी किसी बात किसी वजाहत पे यकीन नहीं करेगा, मैं जानती हूँ। मैं उसे खो दूंगी। यकीन, तसल्ली रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं करती हूँ कोशिश। एक हफ्ता हो गया मम्मी को। फवाद ने मुझे मुड़कर नहीं पूछा, एक बार भी फोन नहीं किया मुझे। हारून से बात होती है उसकी बहन आएगी ना गर्मियों की छुट्टियों में, फिर शादी का सोचेंगे वो। लेकिन तुम्हें ऐसी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अम्मी, बस मैं परेशान हूँ। फवाद मंगनी पे भी इतने बुझे बुझे से लग रहे थे। कहीं सुल्तान साहब ने उनको कायल तो नहीं किया जबरदस्ती मुझसे शादी के लिए? ये पागल तो नहीं हो गई? अपनी भाभी की तरह तुम भी ना बस ऊट पटांग सोचा करो, मनफी सोचें। भला आज के दौर में भी कोई किसी को जबरदस्ती शादी के लिए कायल कर सकता है? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? भाई देखो, ये जो आजकल लड़कियों का आपस में मिलना जुलना और बातचीत करना है, ये तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आजकल के दौर में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है अम्मी, जैसे भाई और भाभी की थी। अब नगीन जैसी आवारा लड़की से तो अपना मवाजना ना करो। हम शरीफ और खानदानी लोग हैं। हमारे यहाँ की लड़कियाँ वो सब नहीं करती जो वो करती फिरती है। मेरे मासूम बच्चे को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के शादी कर ली। अरे ना माँ बाप का पता ना खानदान का। अम्मी उसके माँ बाप मर चुके हैं, कम से कम मरे हुए लोगों को तो बख्श दें आप। अरे झूठ बोलती है। जो लड़की अपने शौहर से इतना कुछ छुपा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। पता नहीं भाई क्या मामला था जो इस तरह बेसरो सामानी में ये लाहौर में पड़ी हुई थी। मुझे एक बात बताओ, कोई ना कोई तो गुल खिलाया ही होगा ना जो इस तरह पड़ी हुई थी। अब ये बात तो इसकी बहन से पूछनी पड़ेगी, वही बताएगी कि असल माजरा क्या है। आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेगी वो। हाँ तो सुना करे, 100 दफा सुना करे, मुझे क्या है। मैंने तो सोच लिया, एक मर्तबा जरा बच्चा पैदा हो जाए इसे तो घर से बाहर करूंगी मैं।
हेलो। मैं रिदा बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं, बोर हो रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूँ। आपने तो कभी कॉल नहीं की तो मैंने खुद ही पहल कर ली। बुरा तो नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, बस थोड़ा सा बिजी था मैं ऑफिस के काम में। अच्छा ठीक है, आप मुझे बाद में फ़ोन कर लीजिएगा। एक्चुअली वो बैक टू बैक मेरी मीटिंग्स चल रही हैं तो कॉल करना आपको पॉसिबल नहीं होगा। When I personally feel like, मैं आपको खुद कॉल कर लूँगा। आप प्लीज़ मेरी कॉल का इंतज़ार मत कीजिएगा। मैं कह रही थी कि हम इस वीकेंड पे मिल सकते हैं। आप हमारे घर आ जाइएगा या हम ड्राइव पर चलेंगे। मिलना लाजमी है। जाहिर सी बात है फवाद, हमारी मंगनी हुई है और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि आप सुल्तान के दोस्त हैं। मैं आपको जानना चाहती हूँ। अगर हम मिलेंगे नहीं तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? I'll think about it। अभी सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा है। मेरी मीटिंग के लिए कॉल आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़। सोच कर बताऊंगा। समझता क्या है खुद को? बात हुई फवाद से तुम्हारी? हाँ। क्या कह रहा था? उसने क्या कहना है, जो भी कहा है मैंने ही कहा है। मिलने को कहा तो साफ इनकार कर दिया। बात करने के लिए भी वक्त नहीं है उसके पास। साफ जाहिर होता है उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे लगता है किसी ने जबरदस्ती रिश्ता करवाया। मंगनी वाले दिन भी कैसे मुंह फुलाकर बैठा था, देखा था आपने? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं कि उसके पास मेरे लिए बात करने को, मुझसे मिलने के लिए वक्त ही नहीं है? सुल्तान किस अजाब में फंसा दिया तुमने मुझे। जान छुड़ाओ मेरी इस लड़की से। यू डू नो माई फियांसे वेरी वेल। उसे अगर पता लग गया ना तो मेरी जान अजाब में आ जानी है। किस मुसीबत में फंसाने जा रहे हो यार तुम मुझे? बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हारी जान छूट जाएगी इस अजाब से। कैसे? क्या प्लानिंग है तुम्हारी? मुझे कुछ तो हिंट दो कि कब तक मुझे ड्रामा चलाना पड़ेगा। रिलैक्स, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नेक्स्ट वीक मैं हारून को दुबई भेज रहा हूं। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफर आई है, जा रहे अगले हफ्ते इंटरव्यू देने के लिए। कह रहा था सुल्तान साहब से भी बात हो गई है, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है उसके वहाँ जॉब करने पे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली, हमारे भी दिन फिर गए। कह रहा था अम्मी बहन की शादी ऐसी धूम से करूँगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। किसकी जॉब की बात कर रही हैं आप? आपको भाई ने नहीं बताया? उनकी दुबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई है। 10 लाख रुपए सैलरी है और उनको वहां रहने के लिए अपार्टमेंट भी मिलेगा। अरे पागल, इससे क्या पता? उसने तो फोन करके सबसे पहले ये खुशखबरी मुझे दी है। कहता नगीन से आके बात करूंगा। अच्छा अम्मी, भाई आएंगे ना तो उनको कहना आते हुए मिठाई भी ले आए। अरे कह दिया था मैंने उसे ये भी। पागल कह रहा था कि अम्मी पहले इंटरव्यू देने दे और ये बात किसी से नहीं करना, भाई नजर लगती है। वैसे एक बात है, भाई जो भी पोता पोती इस दुनिया में आ रहे हैं ना, मेरा बहुत अच्छी किस्मत लेके आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल अम्मी, ठीक कह रही हैं। नगीन, वो याद आया, सुल्तान साहब और फवाद आ रहे हैं रात को खाने पे। देखो बहुत अच्छे से एहतमाम करना खाने का। वो क्यों आ रहे हैं? शादी की तारीख ले लें। आपको भाई ने नहीं बताया? जॉब की मुबारकबाद देने आ रहे हैं वो लोग। अच्छा ये देखो, ये एडिट इसको सही से करना है क्योंकि ये बहुत स्पेशल रिपोर्ट है, इसका कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो नगीन। तुम जॉब के लिए दुबई जा रहे हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं।
अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ प्लानिंग? तुम प्लानिंग कर रहे हो, यहाँ पे रिदा और अम्मी जश्न मना रही है तुम्हारे बाहर जाने के लिए, मिठाइयाँ बांट रही हैं। सिर्फ प्लानिंग। तुम्हें किसने कहा है बाहर जाने के लिए? सुल्तान साहब ने? सुल्तान साहब मुझे जाने के लिए क्यों कहेंगे? वो क्यों चाहेंगे मैं उनकी नौकरी छोड़कर कहीं और चला जाऊँ? वो तो मुझे जब ये ऑफर आई तो मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको तो मेरे जैसे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हें ये जॉब मिली कैसे? क्या तुमने वहां सीवी भेजी थी? मैं क्यों कहीं सीवी भिजवाऊंगा नगीन? मुझे लगता है उसी रिक्रूटमेंट कंपनी ने मेरा सीवी फॉरवर्ड किया है जिन्होंने सुल्तान साहब को किया था। और तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें लगता है मेरे लिए आसान होगा वहां पर अकेले रहना? लेकिन मैं तुम्हें जल्द से जल्द वहां बुलवा लूंगा, अम्मी को भी बुलवा लूंगा। नहीं, अब मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नगीन, एक दफा रिहाइश का बंदोबस्त हो जाए, मैं वहां सेटल हो जाऊं, मैं तुम लोगों को बुलवा लूंगा वहां पर, और इसी दौरान रिदा की शादी भी हो जाएगी तो आने में आसानी भी होगी। हारून प्लीज मत जाए ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर खुश रहूंगा वहां पर? मैं कह रहा हूं ना, जल्द से जल्द तुम्हें और अम्मी दोनों को वहां बुलवा लूंगा। लेकिन वहां जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ सब कुछ तो है हमारे पास। प्लीज मत जाए ना, मेरे पास ही रह जाए। नगीन, मैं किसी किस्म की कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। और तुम क्या समझ रही हो ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूं? हमारे लिए, हमारे घर के लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तुम क्या चाहती हो? हम अपने बच्चे को जिंदगी की कोई आसाइश ना दे सके? नहीं चाहिए मुझे ये आसाइश है, नहीं चाहिए ये दौलत, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। हारून, मैं तो आपके साथ उस वक्त भी खुश थी जब आप एक आम सी नौकरी कर रहे थे। तब अलग बात थी, अब बात अलग है। तुम बेवकूफों वाली बातें कर रही, कम अकली की बात कर रही। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम आजकल मेरे हर फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी हो जाती हो? कराची आने पर तुम्हें एतराज था, रिद और फवाद की मंगनी पर तुम्हें एतराज था, और अब इस नौकरी पर भी तुम यही बोल रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, बाकी बात घर आके करूंगा, मैं काम कर रहा हूं। सर, एक अच्छी बात यह है कि हमने अपने चैनल के लिए साहिर रियागत साहब जो एंकर हैं उनको हायर कर दिया। हमारे चैनल के लिए अच्छी इंजेक्शन होगी। सर, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। एक्सक्यूज मी। बोलो। What is this, sir? पढ़ा नहीं तुमने क्या? तुम्हारा ट्रांसफर लेटर है। But why, sir?